हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबको जय मसीह की। जय मसीह। और आज के भले दिन के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। जो खुदा का दिन है, पाक दिन, सब्बत का दिन खुदा ने हमें दिया कि हम उसके हुजूरी में आकर अपनी सारी शुक्रगुजारियाँ लेके आएँ और अपने आप को पाक करें। और इसके साथ ही आज के दिन के लिए कि जो मदर डे मुकर्रर हुआ, मेरे से तो ये एक अच्छी रस्म है। मुझे ये तो पता नहीं किसने इस दिन को मुकर्रर किया, लेकिन ये खूबसूरत अमल है। मैं पूरा साल खाने बना बना के बच्चों को खिलाती रहती हूँ। उनके पास वक्त ही नहीं होता और किसी काम के लिए, और बच्चे अपनी ज़िंदगी में बिजी होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। और एक दिन ये हुआ, किसी ने मुकर्रर किया, किसी को याद आया कि हम अपनी माँ को भी विश करें, उसको मुबारक करें। जैसे पास्टर ने बताया, पेरेंट्स डे है, स्कूल डे, जो टीचर्स डे है, फ्रेंड्स का दिन है, तो इसी तरह इस मदर डे के लिए भी हम शुक्र करते हैं। आप सबको और जितने ऑनलाइन हमें देखते हैं उन सबको भी मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और मेरे चीज़ों में आज माँ के ताल्लुक से कुछ कहना चाहती हूँ। खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं अपनी माँ के लिए और जितनी हमारी बुजुर्ग माएँ हैं, बहनें हैं, जिनको खुदा ने ये रुतबा दिया है, उन पे हम चंद लम्हे गौर करें। तो सबसे पहले मैं अपनी माँ के लिए कहूँगी कि मेरी माँ, जो इस वक्त यहाँ पे तो हमारे साथ नहीं, लेकिन वो हमेशा मेरे दिल में रहती हैं, वो पाकिस्तान में है। मेरी माँ शमशाद बेगम, जो नहायत खूबसूरत औरत है, खूबसूरत दिल की मालिक, उनसे प्यार करती, और खुदा ने उसको बड़ी जिम्मेदारी दी। खुदा ने उसको 7 बच्चों की माँ बनाया। ये खुदा का फजल है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हम सारे बहन भाई जिंदा सलामत हैं। ये मेरी माँ की दुआओं के साथ ही है। जैसे बाबर भाई ने कहा कि माँ जंगजू है, वो अपने बच्चों के लिए जंग करती है, तो ये लफ्ज़ मुझे पसंद आया और मेरे दिल को लगा, और वाकई ऐसा ही है। हमारी माँ ने भी बड़े दुख उठाए और हमें महफूज करके रखा। मैं अपनी माँ के लिए खुदा बाप, बेटे और खुदा रूह कुद्स का शुक्र करती हूँ। और प्लस पॉइंट ये कि मैं अपनी माँ जैसी दिखती हूँ। जो भी कोई मुझे देखता है वो यही कहता है कि ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। और पास्टर अक्सर मजाक करते हैं, इसकी माँ इस पे गई है। तो ऐसा नहीं है, हम अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं। तो मैं खुदा के बाप का शुक्र करती हूँ, और अपनी माँ के लिए मैं दुआ करती हूँ कि वो हमारे सर पे सलामत रहें, हमारे लिए दुआ करती रहें, और खुदा का नाम जलाल पाता रहे। और इसके बाद मैं अपनी दूसरी माँ, जो मेरी मामा सीमा लेमिल, मेरी मदर इन लॉ हैं, उनके लिए मैं खुदा बाप का शुक्र करती हूँ कि खुदा की रास्तबाज बंदी, खुदा से प्यार करने वाली बंदी, खुदा ने मुझे फजल बख्शा कि मैं उनकी बहू बन सकूं और वो मेरी मदर इन लॉ बने। उसके वसीला से खुदा ने मुझे प्यार करने वाला शोहर दिया, जो खुदा से डरता, और कलीसिया का खुदा ने उसको पासबान बनाया, और वो हमारा सरबरा हमारे साथ है। मैं दिल से खुदा का शुक्र करती हूँ इस बड़े फजल के लिए। यकीनन ये फजल है, और खुदा हमें फजल पर फजल देता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। और फिर आकर में एक और खूबसूरत बात जो मेरे दिल में खुदा ने डाली, इस मुल्क में खुदा ने हमें रखा है मेरे अजीज़ों, और खुदा जानता था, खुदा जानता है, वो दिलों को गुर्दों को जानने वाला है। मैं बहुत अपनी माँ को मिस करती, याद करती और रोती अक्सर। और मेरी माँ लंबी लंबी बातें करती रहती मेरे साथ, हम बड़ा वक्त गुजारते फ़ोन पे। तो यहाँ पे भी खुदा ने हमें खूबसूरत माँ दी, अनीता एस्टर कौर। मैं मम्मी जी के लिए खुदा का शुक्र करती हूँ। अब मम्मी जी हमारे साथ हैं, तो बहुत वक्त मम्मी के साथ गुजरता है, बातें करते हैं। तो ये सारा वक्त खुदा ने हमें दिया है। हम हर एक बात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं और उसके नाम ही को सारा जलाल देते हैं।
तो आए अब हम जो मेरे दिल में बात है माँओं के लिए उस पर चंद में गौर करेंगे। माँ जो हमारी माएँ हैं, और उसके बाद दूसरा लफ्ज़ जो खुदा ने मुझे दिया, हम जो माएँ हैं। हम पहले देखेंगे जो हमारी माएँ हैं। मेरे अज़ीज़ों, यह खुदा की तरफ से एक नहायत खूबसूरत तोहफा है। खुदा ने हमें माँ दी, और पहली जो हमारी दरसगाह है वो माँ की गोद है। माँ खानदान को संभाल के रखती है, माँ बच्चों की परवरिश करती है और नहायत दिलेरी के साथ हर हालात का मुकाबला करती है। माँ हमारा अच्छा उस्ताद है और वो हमें हर तरह से सिखाती है कि हम आइंदा अपनी ज़िंदगी में किस तरह बढ़े। वो बचपन ही से लेके हमारी उंगली पकड़ती है और हमें चलना सिखाती है, हमें स्कूल भेजती है, हमारी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। ये माँ ही है जो कर सकती है। एक मैं बात कहूँगी, जब हम देखते हैं किसी बच्चे की माँ मर जाती है, उस वक्त सारे लोग उसे बहुत तसल्ली देते हैं, बच्चों को तसल्ली देते हैं, लेकिन उस तसल्ली के लफ्ज़ों के लिए भी शुक्र है, पर उसकी माँ की जगह को, माँ की कमी को कोई शख्स पूरा नहीं कर सकता। कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं जो माँ की बराबरी कर सके। इसलिए मैं मिन्नत करती हूँ कि अपनी माँओं की इज़्ज़त करें। खुदा ने हमें 10 हुक्म दिए और उसमें भी कहा कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, और इमसाल की किताब में भी बेशुमार दफ़ा आया है कि अपनी माँ की तरबियत पर कान लगा। तो अपनी माँ की तरबियत पर हम कान लगाएं और उसके किसी भी वक्त को फरामोश ना करें। उसकी तालीम पर अपने आप को हम कायम करें। और हमारी माँओं ने खूबसूरती के साथ अपने किरदार को निभाया है। और दूसरा लफ्ज़ जो आज हम माएँ हैं, और मैं सोचती हूँ कि हम आज के दौर की माएँ हैं, और हम तो ज़्यादा फेसबुक और यूट्यूब की माएँ हैं। उनमें मैं भी हूँ, हम भी फेसबुक भी देखते हैं, लेकिन ये मीडिया जो है ये बुरी चीज़ नहीं, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर मेरी बहनों, आज आपके लिए ये मेरे पास मैसेज है कि हम अपने वक्त को ज़ाया ना करें, अपने वक्त को पहचानें। और हम अचानक हादसाती तौर पे माँ नहीं बनी। खुदा को ये पसंद आया कि उसने हमें ये दर्जा दिया है, ये रुतबा दिया है कि हम माँ के मुकाम पर आ सकें। और जो बच्चे खुदा ने हमें दिए हैं, ये खुदा के बच्चे हैं। खुदा ने हमें निगरान बनाया है, हम अपने ख़ानदानों की हिफाजत कर सकें, और जो कुछ खुदा चाहता है हम उसको, उसके मकसद को पूरा कर सकें और अपने बच्चों को उस राह पर लेके आ सकें जो रास्ता यीशु से बाप तक जाता है। और अगर हम यीशु के साथ जुड़े रहेंगे, हम हर रोज़, मैं पहले भी कहती हूँ, अपने आप को पाक लहू से धोते रहें। जब हम अपने आप को लहू से धोकर पाक होंगे तो तब ही हम अपने बच्चों को सिखा सकेंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम दुनिया की भीड़ में ना खो जाएं, बल्कि हम हर रोज़ अपने बच्चों को सिखाएं। हमारी बेटी इस वक्त हमारे साथ नहीं, लेकिन हम अपनी बेटी से बात करते हैं, उसको बताते हैं कि तुझे बड़े होके क्या करना है, खुदा के लिए क्या मकसद है, और तूने उस मकसद को पूरा करना है। उसके लिए एक इंडिया से खादिम आए, उसने प्रोफेसी की कि वो छोटी ही उम्र में अपने बाप के साथ खड़ी होगी, वर्शिप करेगी। और मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कीमती हैं, इनको हर नागहान आफतों से आपकी दुआएं ही बचा सकती हैं। इसलिए आपका खुदा के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। आप खुदा के साथ जुड़ी रहेंगी तो आपके बच्चों को वही राह मिलेगी जो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो इसलिए मिन्नत करती हूँ कि अपने आप को होशियार करें, अपने आप को देखें, जांचें कि हमें जो खुदा का कलाम सिखाता है, क्या हम उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि नहीं। हम अपने बच्चों को वो सब कुछ दे रहे हैं कि नहीं जो रिक्वायर्ड है खुदा की तरफ से। खुदा के खादिम अर्नस्ट माला बिस्तिया में नहीं, उसने खूबसूरत एक गीत लिखा है, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आखिर में उसने एक वर्स गाई, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। तो हम अपने बच्चों को यीशु को मिलाने वाले बन सकें। और जब हम ये सब कुछ करेंगे तो हम अपने बच्चों का फ़ख्र होंगे, हमारे बच्चे
दिलेरी के साथ खड़े होंगे और हम देखेंगे कि हमारी तरबियत से, खुदा के कलाम के मुताबिक जो हमने उनकी तरबियत की है, उस तरबियत से खुदा ने उनको बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचाया है। हम अपनी आंखों से देखेंगे, हम अपने कानों से सुनेंगे, वो हमारी तारीफ करेंगे, वो कहेंगे कि ये जो कुछ भी है हमारी माँ की वजह से है, हमारे बाप की वजह से है। तो मेरे अजीज़ों, फिर ही वो कहेंगे कि लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने, और ये खुदा के हुजूर में बड़ा मुकाम होगा। आखिर में मैं उन बहनों भाइयों से कहना चाहती हूँ जिनकी माएँ आज उनके साथ नहीं, वो दुखी ना हों, आंसू ना बहाएं। यीशु ने वादा किया, मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। यीशु हमारा बाप भी है, हमारी माँ भी है, वो हमें बेसहारा नहीं छोड़ता। बहुत जल्द वक्त आने वाला है, यीशु गया और अब बहुत जल्द वापस आने वाला है। और खुदा का कलाम बयान करता है तसल्लुकियों की किताब 4 बाब और उसकी 16 आयत में, हम इस सवाल को देखेंगे। खुदा का कलाम, सदी से भरा हुआ कलाम जो उसने हमें दिया है, 4 बाब की 16 आयत है। क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे। हालेलुया, सब बोले आमीन। पहले जो मसीह में हुए जी उठेंगे। तो मेरे अजीज़ों, उनमें हमारी माएँ, हमारे बाप भी होंगे जो जी उठेंगे और खुदा के जलाल में वो जलाली हो जाएंगे। जलाली बदन के साथ हम देखेंगे, कोई बीमार और कमज़ोर नहीं होगा। और जहाँ यीशु है, हम भी यीशु के साथ रहेंगे, जहाँ पे ना मौत, ना आंखों नाला, ना दर्द और कोई आंसू नहीं। जहाँ यीशु है, हम भी वहीं रहेंगे। तो आए सब जोरदार ताली बजाकर खुदा बाप का शुक्र करें, और अपनी माँ के लिए खुदा का शुक्र करें। और हमेशा जैसे आपकी माएँ और हमारी माएँ हमारे दुआ करती हैं, हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए दुआ करें। सबको जय खुदा।